हो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अकबर भाई मेरे साथ हैं और आज मुकाबला हुआ पिंडी का और मुल्तान सुल्तान का और एज अच्छा यूजुअल मुकाबला क्या क्या एज अच्छा मुकाबला हुआ। नहीं अच्छा मुकाबला तो हुआ ना, आखिरी वक्त तक मुकाबला गया तो अच्छा तो था मुकाबला। नहीं, मुल्तान सुल्तान कहाँ, मुल्तान सुल्तान और कहाँ रावलपिंडी। मुसलसल 8वीं शिकस्त। मेरे पास तो बहुत रीजंस हैं बताने को। पहले आप एक दो रीजन बताएं कि क्यों पै दर पै शिकस्त हो रही है इनको। नहीं पैदल पे जगह से देखिए, मसला ये है कि उनकी जो टीम है ना, जो स्क्वाड है वो तो है सही, सही। उसमें नाम है, लेकिन उनको सही तरह से खिलाया नहीं उन्होंने, पोजीशन के हिसाब से खिलाया नहीं। T20 के खेल में जो कॉम्बिनेशन होता है ना उस दिन का, वो होता है सबसे इम्पोर्टेंट। सही। अगर आपके पास अच्छे लड़के, मैं मानता हूँ कि उनका नसीम शाह बाहर हो गया, मैं मानता हूँ कि जमान खान बाहर हो गए, मैं मानता हूँ कोई इंटरनेशनल प्लेयर में नहीं आए, तो वो सही है बात, लेकिन आपके पास जो लड़के थे उनको आपने क्यों नहीं खिलाया? ओपनर बतौर ओपनर से आप शुरू करें। रिजवान एक मैच में आपने देख लिया, 2 मैच में उनको देख लिया, 3 में देख लिया, उसके बाद उनको बस कर देना चाहिए था। मुसलसल 8 हो गए। 3 मैचेस बहुत थे कि उनको बस करके उसके बाद आप लेकर आते उसको, जो बतौर ओपनर ही डोमेस्टिक में जिसने रन किए हैं, चाहे फर्स्ट क्लास हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। अब्दुल्ला फजल, उनको आपने नीचे खिलाया, कभी ऊपर खिलाया, 2 मैचेस में आप कहते हैं कि आपको रोल दिया हुआ है। 2 मैचेस में आखिरी वो खेले। यार ये कौन से बयान दे देते हैं। मैं अच्छा चले मैं आपको तो मैं बताऊं, देखिए इनकी टीम में खिलाड़ी बड़े हैं, टीम मैनेजमेंट देखिए आपने, जस्टिन कैम्प भी हैं, कोर्टनी वॉच भी हैं, इंजमामुल हक भी हैं, भाई अब्दुल रहमान साहब भी हैं। ज़्यादा दिमाग हो गया, मुझे नहीं लगा कि एक टीम में ज़्यादा ज़ोर से ज़्यादा दिमाग हो गया तो हर एक से इनपुट आ रहा है तो सही तरह हो रहा नहीं। ऊपर से आपके कप्तान रिजवान साहब हैं, जिस तरह वो हमें लगे थे ऑक्शन में कि 1 मैन शो चल रहा था, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा दिमाग मिले हैं और कुछ लगता है कि दिमाग जुड़े नहीं है सही तरह से, तो ये परफॉर्मेंस आई है। और दूसरी एक और बात, रिजवान साहब अगर ओपनिंग आप छोड़ दें, जिस तरह आप बात कर रहे थे भाई, आप जो डिजर्विंग, आपको चलो 3 मैचेस चलो आप लगे, आपने चलो परफॉर्म नहीं किया यार, मुसलसल 8 में ही आप परफॉर्म नहीं कर रहे और फिर भी आप जगह नहीं छोड़े यार। आप जगह तो दो ना यार, यंगस्टर को दो। हाँ जगह देनी पड़ेगी। और उसके बाद जो वजाहतें देते हैं आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर कोई सवाल अगर कर ले तो सवाल बुरा लगता है। सवाल कभी बुरा नहीं होता, ये बात मेरा जो तजुर्बा है 22 साल का, सवाल कभी बुरा नहीं होता, जवाब होता है अच्छा या बुरा। और मैं मिसालें देता हूँ आपको, और जवाब भी याद रहता है, जवाब ही याद रहता है। मिसालें दूँ, शाहिद अफरीदी की मिसाल है, उसने हैकल जैकल कह दिया था। फिर शाहिद अफरीदी की एक और मिसाल है कि उसने एक सहाफ़ी को कह दिया था कि आप से मुझे यही उम्मीद, नो कमेंट्स। हाँ, इनका तो डिसिप्लिन गंदा है। तो शाहिद के जवाब हैं ये सारे सही जो मशहूर हुए। सही। इसके अलावा इंतजामुल हक के जवाबात मशहूर हैं, बाबर आजम के जवाबात मशहूर हैं। याद है मोइनुस खान ने कहा था यही स्टेडियम में क्रिकेट ही खेलूं, गोली मार लो। मैं मौजूद था यहाँ पर, 2015 की बात। हाँ याद है हमारे। और यूनुस खान ने कहा था घंटे की मोहब्बत तो जब वो आए थे। हाँ, जवाब ही याद रहते हैं, सवाल किसी को याद नहीं रहता। तो सवाल को उठाकर पेश करना कि आपने बेइज्जती कर दी, सही ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। आपको जवाब देने की ट्रेनिंग देने की जरूरत है इन प्लेयर्स को, कि जवाब आपको कैसा देना है, जवाब को अवॉइड कैसे करना है। सही, जैसे सुहेल तनवीर ने किया था। ठीक है, बिल्कुल। मतलब सुहेल तनवीर एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। लेकिन खैर छोड़ें, इस पर बात नहीं कर रहे। उनकी टीम मुल्तान ने 6 विकेटों से मुकाबला जीता, यही लिखा हुआ था। शुरू आपने अच्छा किया, मिडिल आपने परफॉर्मेंस मतलब थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई शुरू में रिजवान ने, लेकिन उसके बाद उनकी विकेटें गिरी, फिर आखिर में उनके बैटर्स ने रन किए तो रन हो गए। लेकिन अब क्या है, रिजवान को अब क्या करना चाहिए? देखिए आसिफ भाई 33-34 साल के हो गए हैं, पाकिस्तान टीम में उनका मुझे तो नहीं लगता कि कोई T20 में टीम में उनका कोई फ्यूचर। अगर पाकिस्तान की यही इंतजामिया रही, पाकिस्तान की इंतजामिया रहेगी नहीं रहेगी ये भी तो नहीं पता। हर 6 महीने के बाद तो आपकी इंतजाम सेलेक्टर चेंज होते हैं, हर साल आपका कोच चेंज होता है, हर साल आपका कप्तान चेंज होता है, फिर आप उनसे तवक्को करते हैं कि वो आपको रिजल्ट देंगे। तो भाई जो फैसला साज हैं वो भी थोड़ा सा धीरज रखें, थोड़ी सी वो भी थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा उनको भी करना। देखिए अब और कितना सब्र करेंगे। अब तो वो कहते हैं ना पानी सर से गुजर गया, इतने सारे इवेंट्स हो गए। चले हम ये नहीं कहते कि यार के PSL को इंटरनेशनल लेवल से जोड़ना, चलो नहीं जोड़ते, लेकिन ये है कि इंडियन की आपने लीग देखी IPL, उसमें जो कैप्टन्स हैं ना सारे लोकल हैं, क्योंकि वो बिल्ड कर रहे हैं ना, वो बना रहे हैं। ऊपर से उनको हिदायत भी होंगी, जाहिर सी बात है BCCI की तरफ से। लेकिन हमारे मुल्क में क्या चल रहा है कि
जो मर्जी आ रहा है, जिसका जितना एक्सपीरियंस है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो आके कप्तान बना हुआ है। सऊद शकील की मिसाल ले लें आप, भाई आपने एक तो आपने सिर्फ टेस्ट या वनडे खेलने हैं, आप ऊपर से T20 के कप्तान बना दिया आपको क्वेटा ने, ऊपर से आप ओपनर भी आ रहे हो, और आपके पास जबकि एक से एक प्लेयर है, हसन नवाज को नीचे खिलाते हैं, हसीबुल्ला को कभी 6 कभी 8, और भाई ये मजाक हो रहा है, मजाक क्यों हो रहा है ना। इसके अलावा शामिल हुसैन वो भी तो, ये कोयटा का भी ये मसला, कोयटा में भी सेम प्रॉब्लम है कि वो भी कॉम्बिनेशन अपना नहीं बना पा रहे। कॉम्बिनेशन इज द की। पेशावर ज़ल्मी की मिसाल है यार, सही। उनके पास लड़के कितने अच्छे हैं, उनके शाहनवाज धानी, खुर्रम शहजाद बेंच पे बैठे, नाहिद राना, शरफुल चले गए, लेकिन फिर भी उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि उन्होंने लड़के वो पिक किए जो उनको कारआमद साबित हुए। पिक तो मुल्तान ने भी अच्छे किए, मुल्तान से मतलब नहीं, रावलपिंडी से भी अच्छे किए, कोयटा ग्लैडिएटर ने भी चलो मान लिया, अच्छे लड़के हैं, लेकिन उनके कप्तान के हवाले से आप बात कर रहे हैं, सऊद शकील को कप्तान नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं हमें कराची का लड़का, हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू T20 नहीं भाई। और बाबर आजम को तो होना चाहिए पाकिस्तान का कप्तान दोबारा, क्यों पाकिस्तान को वापस कप्तान बना रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मतलब यार आप PSL के परफॉर्मेंस से फिर वो आप बात कर रहे हैं कि PSL पर परफॉर्मेंस देख के फिर आप पाकिस्तान टीम की बात ले आते हैं यार। अब यही लड़के चले जाएंगे इंटरनेशनल में, आप देख लीजिएगा, यही खिलाड़ी, ये जो आपके परफॉर्मर हैं, हफीज साहब ने क्या कहा था, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और इश्तिहारी सुपरस्टार बाद में। अच्छा, यही प्लेयर्स जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे फिर क्या होगा बताएं? देखिए T20 क्रिकेट में सिलेक्शन का क्राइटेरिया नेशनल T20 कप होना चाहिए, PSL नहीं होनी चाहिए। PSL से आप आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद उन्हें सिस्टम में डालें, लेकिन वो लड़के जो कम बैक कर रहे हैं उनके लिए PSL ठीक है। तो बाबर आजम क्योंकि कमबैक की जस्तजू में है, तो बाबर का T20 काउंट होगा, PSL भी काउंट होगा बाबर का। अच्छा, ये मेरा ये ख्याल। अच्छा, आपने एक वो हम बात कर रहे थे कि आपने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप 2028 में, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट T20 सीरीज है नवंबर दिसंबर में, तो आपने कहा था ना 2 टीमें बना लें, वो उस पर जरा क्या करें? ये मैं कह रहा हूँ कि PSL के परफॉर्मर्स को आप जमा करें, नेशनल T20 से आप परफॉर्मर्स जमा करें, उसके बाद आप 2 टीम्स पाकिस्तान की बनाते हैं, उनके मुसलसल मैचेस आप कराते रहें और रिकॉर्ड बनाते रहें, क्योंकि अब जो 28 का वर्ल्ड कप होगा उसमें आपके पास ये लड़के जो आज के लड़के हैं, ये करामत शायद ना हो, लेकिन आपको एक बैकअप मिलेगा PSL से। समीर मिनास है, आप और भी लड़कों के नाम ले लें, सुफियान मुकीम को अब तो चांस दे दें यार, माज सदाकत है, मोमिन है, मोमिन साकिब अच्छा लड़का साकिब है, उसके अलावा ये लड़का जो लेग स्पिनर है, उसका नाम भूल गया, लेग स्पिनर जो है, जो आज खेला है मुल्तान का जो लेग स्पिनर है, वो उसका नाम है भूल गया, अभी खेला भी है पाकिस्तान से कौन खेला? मुल्तान से खेला, साद मसूद की बात मैं कर रहा हूँ, रावलपिंडीज में। हाँ, रावलपिंडीज में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेग स्पिनर्स तो आपके पास थे यार, आपने ज़ाया कर दिया ना, उस्मान कादिर को ज़ाया कर दिया आपने, उसामा मीर को ज़ाया कर दिया आपने, जाहिद महमूद को ज़ाया कर दिया, सुफियान मुकीम के साथ भी यही कर रहे हैं। सुफियान मुकीम आपका नहीं खेल पा रहा, तो नहीं, हाँ, नहीं खेल पा रहा, लड़के तो हैं आपके पास, लेकिन आप उनको, वही मैं कह रहा हूँ, 2 टीम्स बना के उनको रख लें, उनके मैचेस कराते रहें, उनका रिकॉर्ड बनाते रहें, लेकिन जो आपकी इंतजामिया है वो भी उसको भी बखुदा, उसको भी खुदारा आपने नहीं छेड़ना, ये कि हर 3 महीने के बाद आपको सिलेक्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई, हर 3 महीने के बाद आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है कोच, आपको हर 6 महीने के बाद डोमेस्टिक का सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेंज करते रहेंगे फिर उनसे भी सवाल करें, भाई आपने सरफराज को बनाया हेड कोच, फिर आप पीछे लग गए कि कितने काम करेंगे, वो काम तो करेगा क्योंकि मुलाजिम PCB का है, तो ये तो अच्छी बात है। मुझसे नकवी साहब की इस बात को तो मैं हामी हूँ इसका, कि वो अगर है तो उससे काम, लोगों के मेंटोर, जो सरफराज ने मेंटोरशिप 2 लोगों ने नहीं छोड़ी है, ये भी आपको बता दूँगा, एक मिसबाह और एक सरफराज, ये अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं, और मिसबाह तो इसलिए यहाँ पर काम कर रहे हैं कि उनका मुआहदा पहले था, सही। तो सरफराज को अगर दे दिया तो अच्छी बात है, असद शफीक को अगर दे दिए तो वो वैसे भी पाकिस्तान की कराची अकेडमी के इंचार्ज हैं, तो वो अगर दूसरा काम कर लेंगे तो क्या है, क्योंकि इनको कोच बनाया गया, कोच आप ऐसे नहीं बना सकते किसी को, सही, जब तक आप इश्तहार ना दे दें। तो ये हेड कोच नहीं है सरफराज, पेपर पे हेड कोच जरूर है, लेकिन सरफराज अहमद हेड कोच डेजिग्नेटेड नहीं है, ये मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हेड कोच ऐसे नहीं अपॉइंट कर सकते कि हवा में अपॉइंट कर दिया। नहीं तो उनका एक्सपीरियंस है कोई हेड कोच को? हेड कोच का एक्सपीरियंस मिसबा का था, जब वसीम खान, द ग्रेट वसीम खान ने उनको लगाया, नहीं था तो नहीं था ना, तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अजीब बात है। नहीं, अजीब बात क्या है? नहीं, आपसे 1 साल पूछो तो आप कभी
मैं आपसे एग्री करता हूँ, फिर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं। पीएसएल में तो उसका एक्सपीरियंस है ना, पीएसएल में है ना, पीएसएल में तो एक्सपीरियंस है। कोयटा के साथ हटा दिया था हाँ, उसको। कोयटा के साथ तो था ना यार, सरफराज से क्या परेशानी है? मुझे कोई सरफराज परेशानी अंडर 19 का कप्तान पाकिस्तान का, सरफराज कराची का कप्तान, सरफराज सिंध का कप्तान, सरफराज पाकिस्तान का कप्तान, चैंपियंस ट्रॉफी विनर, चैंपियंस ट्रॉफी विनर, क्या लोग नहीं मुझे उससे कोई नहीं है, लेकिन उसको जो हटाया था वो गलत था ना यार। उसको हटाया, कप्तान। कप्तानी से हटाना गलत था। फिर तो बाबर को साथ भी गलत किया, तो उसको कप्तान बनाया गलत, फिर हटाया गलत, फिर दोबारा बनाया गलत। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो फैसला साज है, इनसे कौन पूछेगा कि आप, अल्लाह ही पूछेगा और कोई नहीं पूछेगा। वीडियो बड़ी हो रही है। 3 साल के लिए आते हैं आप भाई, 3 सारे चेयरमैन से कह रहा हूँ मैं, ये वाले चेयरमैन की बात नहीं कर रहा, सारे 3-3 साल के लिए आते हैं और अपना पूरा प्लान आप नया देते हैं। वो आप ये समझते हैं कि पिछले 3 साल जिससे काम किया उसको तो काम आता ही नहीं था, वो सिस्टम सही नहीं था भाई, डोमेस्टिक वाला, गोल्ड और सिल्वर ले आओ, गोल्ड और सिल्वर सही नहीं था यार, पीजीएल नहीं चली, फिर डोमेस्टिक वो नहीं चला, चैंपियंस कप नहीं चला, 3 टीमों का ले आओ। वो कराची को ब्लूज चैंपियन है कायदा ट्रॉफी की, कराची ब्लूज एंटर कैसे हुई भाई? ये भी हाँ, ये भी एक फोन कॉल पे एंटर हुई थी। बस छोड़े, अब वीडियो बड़ी हो गई है। अब वो आपने कुछ ना, कौन पूछेगा? अल्लाह ही पूछेगा इनको।